Hello everyone, good morning and Jai Hind to all of you. So previously we have seen question number 3 of exercise number 5.3. Now we are going to start number 4, which is on page number 130. So how many terms of the AP 9, 17, 25 must be taken to give a sum of 636? अभी आगे हमने थर्ड नंबर पे जितने भी सम्स किए उसमें हमने सारे टाइप्स के सम कर लिए। आपको अगर सम गिवन है तो उसको फॉर्मूला में कैसे सब्स्टिट्यूट करके अनदर टर्म्स फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई नंबर ऑफ टर्म्स n, अदरवाइज आपको कोई पर्टिकुलर टर्म गिवन है, सपोज 13 टर्म है, 28 टर्म है, n कॉमन डिफरेंस गिवन है, सो हाउ टू कैलकुलेट द अनदर फंक्शन, राइट। सम कैसे फाइंड करते हो, टर्म्स कैसे फाइंड करते हो, ठीक है, एंड नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड कर रहे हो, कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करना है, रिक्वायर्ड टर्म्स जो आपको वहां पे पूछा गया है वो टर्म आप कैसे फाइंड कर सकते हो। सो वो सब कुछ हमने अभी तक ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको ऐसा बोल गया है कि वहां पे कितने टर्म्स का अगर हम सम करेंगे तो वो 636 होगा, ठीक है। सो आवर AP इज 9, 17, 25 and so on. Okay, so you can see our first term is A is 9, common difference D is 17 minus 9, that is 8, ठीक है। Now here we have to find out the number of terms and given sum of 636, that means कितने टर्म्स AP में कितने टर्म्स का आप सम करोगे तो वो 636 आएगा। सो हियर Sn equals to 636 है आपके पास, ओके। सो वी नो दैट Sn equals to n by 2 2a plus n minus 1 into e। सो Sn की प्लेस पे 636 equals to n by 2 in bracket 2a. What is a? A is 9 plus n minus 1 into d. What is d? d is 8. Okay. Now see, therefore 636, ये जो 2 है, yes, one more thing is that कि अगर आप इसमें से 2 कॉमन ले रहे हो, so ये 2 यहाँ पे कट हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 अगर आप कॉमन लोगे हो, ठीक है। सो इक्वल्स टू n इन ब्रैकेट 9 प्लस n माइनस 1। सो हियर 636 इक्वल्स टू n, 9 माइनस 1 इज 8 प्लस n। सो वी गेट 636 इक्वल्स टू, यस, ये जो है इसको मल्टीप्लाई करो, सॉरी n 9 है वहाँ पे 8, यस, यहाँ पे 4 है, सो इट विल बी 4n minus 4, 4n minus 4 होगा, राइट। ये 4 तो है ना, यहाँ पे 2 हमने कॉमन लिया तो 8 था तो 4 हो जाएगा। सो 4n minus 4 यानी 9 minus 4 हो जाएगा यहाँ पे 5 and here 4n as it is। Now multiply this n to both the terms, so 5n plus 4n square। Now we have a quadratic equation, 4n square plus 5n minus 636 equals to 0। Now how to factorize this quadratic equation, you know very well, ठीक है, जो आपने ऑलरेडी प्राइमरी सेक्शन में 9th में भी पढ़ा है। तो इसको फैक्टराइज कीजिए, सो you have two values of n, but we know that n is always a positive integer, right? So other than that यहाँ पे जो second value आएगी n की, which is impossible, right? Now number 5, the first term of an AP is 5, that means a is 5, the last term is 45, last term that is an is 45 and the sum is 400. So S equals to 400. Find the number of terms and the common difference.
number of terms and common difference. So obviously again it's easy. See, we have S, An and A. So we use the short method also. So Sn equals to n by 2 A plus n. Sn is 400 equals to n by 2. A is 5 and L is 45. So 45 plus 5 50 हो जाएगा, 50 by 2 यानी 25. वो 25 यहाँ 400 के नीचे जाएगा, तो सो 25 16 are 400. सो n आपको यहाँ पे 16 मिल जाएगा. n 16 है, फिर आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, an वाला फॉर्मूला यूज करो. सो an वाला फॉर्मूला यूज करोगे, यहाँ पे सपोज n 16 है, सो a 16 इक्वल्स टू a प्लस 15d हो जाएगा. ठीक है, आपको यहाँ पे a16 यानी an, वो तो 45 ऑलरेडी गिवन ही है आपको an की वैल्यू. ठीक है, सो यहाँ पे आपको क्या करना है, an की वैल्यू 45 है, a की वैल्यू 5, सो d मिल जाएगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट. अदरवाइज आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d. पूरा करना है तो ऐसे भी कर सकते हो. नंबर 6, the first and the last term of an AP are 17 and 350 respectively. अगेन ये भी फाइंड कर सकते हो इजीली. ठीक है, चलो 7 देखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स. हाँ, अभी देखो इसमें सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स यानी S22 आपको फाइंड करना है, in which D is 7 and 22nd term is 149. 22nd term is 1. So also we assume that suppose there are 22 terms in the given AB, therefore this is the last term, right? You can assume. So S22 find करना है. A22 that is A plus 21D. इसमें D की वैल्यू आप 7 रखोगे. ठीक है, A22 आपके पास 149 है, A आपके पास नहीं है, प्लस 21, B की वैल्यू आपको 7 यहाँ पे गिवन है. सो आपको A मिल जाएगा, A यानी फर्स्ट टर्म. ठीक है, आपको A मिल जाएगा. फिर आपको S22 इक्वल्स टू n by 2 A plus L यानी लास्ट टर्म. सो आप इसमें जो A की वैल्यू मिली वो यहाँ पे पुट करो, सो आपको S22 मिल जाएगा. ठीक है, नाउ नंबर 8, फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स. सम ऑफ 51 टर्म्स यानी S51 of an AP whose second and third term is 14 and the third term A3 is 18. See, as we done before, जो हमने 5.2 में भी किया था और 5.3 में भी किया है हमने, A2 को हम A plus D लिख सकते हैं. A plus D equals to 14, which is our equation number 1. And A3 जो है उसको हम A plus 2D लिख सकते हैं, which is 18. Number 2. If we eliminate equation number 1 and 2, then we get the value of A and D, right? So A and D की वैल्यू मिल गई आपको, and already आपको 51 गिवन है कि आपको 51 टर्म्स का सम फाइंड करना है. सो आप SN के फॉर्मूला से कर सकते हो इजीली. ठीक है, नाउ मूव टू द नंबर 9.
Number 9. If the sum of first 7 terms of an AP is 49, sum of first 7 terms यानी S7 is 49 and that of 17 terms यानी S17 is 289, then find the sum of first n terms. Find the sum of first n terms यानी Sn find करना है आपको. Okay, so for that first here we have S7, so we have formula Sn equals to n by 2 2a plus n minus 1 into d, but we have S7, so in place of n we put 7 and that is 49. So S7 equals to 7 by 2 2a plus 7 minus 1 into d, जहाँ पे n है वहाँ पे 7, right? Now what is S7? S7 is 49. So 49 equals to, चलो ये जो 2 है वो वहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा और 7 मल्टीप्लाई में से जाएगा नीचे डिवीजन में, इक्वल्स टू 2a प्लस 7 माइनस 1 यानी 6d हो जाएगा. चलो 7 7s are 49, therefore 7 2s are 14, इसमें से 2 कॉमन ले लो, a प्लस 3d, ये जो 2 है वो इसके डिवीजन में जाएगा, सो 14 by 2 यानी 7 हो जाएगा. इसको दे दो नंबर 1. सिमिलरली S17 है, सो S17 क्या हो जाएगा? S17 equals to 17 by 2 2a plus 17 minus 1 into d. चलो S17 is 289, so 289 ये जाएगा मल्टीप्लाई में, 17 जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, so 2a plus 17 minus 1 हो जाएगा 16 into d. चलो 17 17s are 289, so 17 2s are 34 equals to again 2 take as common, so remaining 8 plus 80 here. Now this 2 goes to denominator of 34, so it will be 17, right? So 17 equals to a plus 80, give it equation number 2. Now again you know very well, क्लिक हो गया होगा आपके माइंड में कि हमें क्या करना है इसमें, एलिमिनेशन, राइट? सो एलिमिनेटिंग 1 and 2, एलिमिनेट इक्वेशन 1 and 2. चलो एलिमिनेट करते हैं. a plus 3d equals to 7 and a plus 80 equals to 17, माइनस माइनस माइनस, चलो a माइनस हो जाएगा कट, 3d माइनस 80 हो जाएगा माइनस 5d, equals to 7 minus 17 is minus 10, therefore d equals to minus 10 upon minus 5, that is 2. चलो ये जो d की वैल्यू आपको मिली किसी एक इक्वेशन सपोज फर्स्ट में रखते हैं, सो फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा, a plus 3d यानी 2 equals to 7, therefore a plus 3 to the 6 equals to 7, therefore a equals to 7 minus 6 and therefore a equals to 1 हो जाएगा. ठीक है, चलो अभी आपके पास d और a की वैल्यू है, आपको क्या फाइंड करना है इसमें, Sn यानी सम ऑफ n टर्म्स. चलो सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, Sn equals to n by 2 2a, but what is a? A is 1 plus n minus 1 into d. What is d? D is 2. चलो, so equals to n by 2, 2 ones are 2 plus 2n minus 2. चलो minus 2 plus 2 कट, so n by 2 in bracket 2n, 2 2 कट, so n into n हो जाएगा
n square. Therefore the sum of n terms is n square, right? Now number 10. Number 10, show that A1, A2, A3 up to AN form an AP where AN is defined as below. चलो AN आपको given है 3 plus 4 है. चलो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, n equals to 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे. So for n equals to 1 we get A1 equals to 3 plus 4 into 1. So 3 plus 4 1 are 4, यानी 7 मिला आपको. A1 यानी क्या होता है हमारा फर्स्ट टर्म A होता है, ठीक है. चलो n equals to 2 रखो, तो क्या हो जाएगा A2 equals to 3 plus 4 into 2. 3 plus 4 2s are 8 equals to 11. So आपको सेकंड टर्म 11 मिला. Now difference D equals to A2 minus A1. So 11 minus 7, that is 4. डिफरेंस में मिल गया. आपको क्या फाइंड करना है इसमें, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, यानी आपको S15 फाइंड करना है. सो S15 में ऑलरेडी आपको n की वैल्यू 15 है ही, आपके पास A भी है, D भी है और n भी है, तो S15 फाइंड कर सकते हो, राइट. सिमिलरली सेकंड वन आल्सो आप होमवर्क में कर सकते हो. चलो नंबर 11 व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. The sum of first n terms of an AP is 4n minus n square. It means आपको Sn given है 4n minus n square, ठीक है. And what is the first term, that is S1, first term A1, that is S1 फाइंड करना है हमें. What is the sum of two terms, यानी S2 भी फाइंड करना है हमें. What is the second term, यानी सेकंड टर्म भी फाइंड करना है. सिमिलरली थर्ड, टेंथ एंड nth टर्म, ये सब कुछ हमें फाइंड करना है, ठीक है. आपको AP यहाँ पे गिवन नहीं है, सिर्फ इतना फॉर्मेशन है कि सम ऑफ n टर्म्स जो है दैट इज 4n minus n square. तो यहाँ पे जैसे हमने n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके टर्म्स फाइंड किए, सिमिलरली फाइंड आउट फॉर दिस. So if we put here n equals to 1, so we get S1. And what is S1? S1 is our first term, that is A1. So 4 1 minus n square यानी 1 square. चलो 4 1s are 4 minus 1 square is 1. So आपका फर्स्ट टर्म 3 हो गया, that is S1 आपका 3 हो गया. Now sum of two terms यानी n equals to 2 रखो, तो आपको S2 मिलेगा ना, सम ऑफ टू टर्म्स, ठीक है. दैट इज 4 2 minus 2 square. 4 2s are 8, 2 square is 4. So S2 आपको यहाँ पे 4 मिला. Now we have a formula AN equals to SN minus SN minus 1. So अगर यहाँ पे n की प्लेस पे आप 2 रखते हो, so A2 equals to S2 minus S2 minus 1, यानी S2 minus S2 minus 1 is 1. S2 कितना है हमारे पास 4, S1 कितना है, S1 यानी फर्स्ट टर्म इज 3. सो आपको यहाँ पे सेकंड टर्म जो है वो कितना मिला
1 मिला. Now difference equals to a2 minus a1. a2 यानी 1, a1 यानी 3. So 1 minus 3 is minus 2. डिफरेंस भी मिल गया आपको. ठीक है. नाउ क्या फाइंड करना है? थर्ड टर्म. तो थर्ड टर्म फाइंड कर सकते हो आप. a plus 2d, a और d की वैल्यू रखो, आपको थर्ड टर्म मिल जाएगा. 10th टर्म a plus 90 से मिल जाएगा. nth टर्म, चलो nth टर्म के लिए आपको यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस n माइनस 1. d की वैल्यू कितनी है? d की वैल्यू माइनस 2. तो क्या हो जाएगा? 3 माइनस 2n प्लस 2. चलो 3 प्लस 2 इज 5. 5 माइनस 2n. सो nth टर्म क्या हो जाएगा? 5 माइनस 2n. ठीक है. सो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है. Okay. Now number 12. Find the sum of first positive integers divisible by 6. चलो इसमें क्या करेंगे? 6 से डिविजिबल. 6 से डिविजिबल नंबर कौन-कौन से होते हैं पहले सोचिए. And tell me which numbers are divisible by 6. यहाँ पे आपको ऐसा बोला है ना. Find the sum of first positive integer. यानी पॉजिटिव नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1. सो 1 से स्टार्ट कीजिए और उसमें कौन-कौन से नंबर 6 से डिविजिबल है वो सोचिए. 6, 12, फिर 18, 24. दैट मींस 6 का टेबल. राइट. तो सारे नंबर्स कैसे होते हैं? 6 से डिविजिबल है. आपको यहाँ पे कितने नंबर्स बोले थे? फर्स्ट 40. राइट. So that means हमारी जो AP होगी उसमें 40 टर्म्स होंगे. ओके. चलो 6, 12, 18 एंड सो ऑन. यहाँ पे 40 टर्म्स होंगे क्योंकि आपको 40 टर्म्स जो है जो 6 से डिविजिबल है, इसके लिए आपको सम फाइंड करना है यानी S40 फाइंड करना है. ठीक है. चलो a हो जाएगा हमारा 6, d भी 6 हो जाएगा. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 40. सो आप इजीली S40 यहाँ पे फाइंड कर सकते हो. सारी वैल्यूज है आपके पास. चलो देन 13 और 14 वो होमवर्क में करना है. वो भी वैसा ही है, हो जाएगा होमवर्क. ठीक है. नाउ 15 to 20 जो सम्स है व्हिच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट और उसमें से मोस्ट प्रोबेबली आ भी सकते हैं, वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है. ठीक है. सो नेक्स्ट लेक्चर में ये 5 सम्स हम करेंगे. ओके. होमवर्क में आपको यहाँ पे कितने सम्स हुए? 14 तक. ओके. सो योर टुडेज होमवर्क इज कंप्लीट क्लास वर्क till question number 14 of exercise number 5.3 in notebook. So this is your today's homework. So see you in next lecture. Till then, goodbye. Take care.